नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो मैथ्स आती है उसको लेके। दिल्ली पुलिस की मैथ्स पे बात करने से पहले मैं आपको जो स्क्रीन पे बुक दिखाई हुई है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो आप एक बार देखिएगा। ये हमारी बुक है अंकगणित और एडवांस। इसमें क्या है, विथ न्यू शॉर्ट कट्स दिस बुक मैथ्स कट शॉर्ट। इस बुक में क्या है, एसएससी के लिए यूज़फुल है, ये रेलवे के लिए यूज़फुल है और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दी हुई है। इसमें जो मैथ्स है, मैथ्स पार्ट है उसकी थ्योरी दी हुई है। थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल है जिससे आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज अपन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में भी आज अपन साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, नाम से ही दिख रहा है सिंपल, तो टॉपिक भी थोड़ा सिंपल है, तो इसकी बात करते हैं अपन। दिल्ली पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो आगामी दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक पे जाने से पहले बता देना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। साधारण ब्याज बेसिकली हर बार सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अपन 100 रुपये पे जैसे कोई वस्तु दी हुई है या फिर उसका ब्याज जो भी हर साल क्या होगा, ब्याज क्या होगा, बराबर बराबर ब्याज रहता है। सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ यही फंडा है कि हर बार जो सिंपल इंटरेस्ट अपन निकालेंगे हर साल के लिए बराबर बराबर भागों में सिंपल इंटरेस्ट होता है। बस यही एक चीज़ यहाँ पे इसमें देखने लायक थी। बाकी इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पे अपने पास साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, इसको अपन पी से डिनोट करते हैं, दर आ गई, इसको आर से अपन डिनोट करते हैं, टाइम आ गया, इसको अपन टी बताते हैं, बाकी 100 और ये साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसी फॉर्मूले को अपन इधर उधर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करो अपने से दर पूछी हुई है, फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें अपन से दर अगर पूछी है तो दर का फॉर्मूला क्या हो गया, रेट। दर को रेट बता दिया, रेट बराबर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 पी इनटू में टी, ये हो गया दर का फॉर्मूला। अब आपसे पूछा टाइम का फॉर्मूला, सपोज करो कितना समय लगेगा, तो साधारण ब्याज इनटू में 100 मूलधन इनटू दर। तो इसी फॉर्मूले को अपन इधर उधर करके जिस टाइप जो क्वेश्चन की मांग रहती है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस टाइप से अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आप एक बार ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन जाते हैं क्वेश्चन पे। इस फॉर्मूले के बेस्ट जैसे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। अपन से क्या पूछा है, कितने धन पर मतलब P। क्या पूछा अपन से, P पर x% वार्षिक दर कितनी, R कितना दे रखा है अपने को, x%। x वर्ष का टाइम कितना दे रखा है अपने को, x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। सिंपल इंटरेस्ट ये वो क्या दे रखा है, x रुपए। देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज क्या था, x, धन को अपन p मान लेते हैं एक बार के लिए, ये p है, इनटू दर कितनी है, x% है मतलब x बटा 100, और टाइम कितना दे रखा हमने को, x ये 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपने को निकालना है p कितना आ गया अपन 100/x। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या करा, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी उन वैल्यू को अपन ने फॉर्मूले में पुट करा और आंसर निकाल लिया। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। वही वापस से क्या पूछा हुआ है, दर पूछा हुआ है, तो सीधा सा अपन उस फॉर्मूले का जैसे यूज करके, हाँ पहले अपन ये लिख लेंगे साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट क्या इन्होंने दिया है, राशि का 1/4।
कोई भी राशि उसका 1/4। तो ये क्या हो गया अपने पास, मान लो P मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, साधारण ब्याज हो गया। ये ऐसा ही है, तभी तो 1/4 होगा, इसका 1/4 ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो अपने को निकालनी है दर, तो दर क्या हो गई अपने पास, दर बराबर ब्याज गुणा में 100 P इंटू टी। तो ब्याज कितना हो गया 1, और ये 100 P 4 T 5 बस, तो कैंसिल आउट हो गया, 20 से 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या है 5%। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर। वही फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में दर निकाल ली इधर उधर करके, और बाकी 5%। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, 1/4 ये तो अपने ऐसा ये हो गया, और 4 रुपये मूलधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपन अच्छे से देखते हैं। ये कंसेप्ट अपने बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। यदि किसी धनराशि का मिश्र धन T1 समय में A1 तथा T2 समय में A2 हो जाता है। मिश्र धन का मतलब ब्याज और जो राशि मूलधन है दोनों। हम ये देखो, ये इस टाइप का पूछा हुआ है, तो ये क्या पूछ रहा है, हम A2 मिश्र धन में से A2 मिश्र धन घटाते हैं, जिससे उतने समय का ब्याज मान निकल जाता है। भाई मिश्र धन 2 में से मिश्र धन A वाला निकाल देंगे तो उतने समय का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। उससे हम T2 माइनस T1 जो अपने को टाइम दिया हुआ है का भाग देते हैं, जिससे कि हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। भाई पहले तो क्या करा, दोनों मिश्र धनों का डिफरेंस निकाल लिया, फिर दोनों जो टाइम दिया है उनका डिफरेंस निकाल लिया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तत्पश्चात हम ब्याज की राशि से मूलधन व ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। अपने पास 1 वर्ष का ब्याज आ गया तो फिर अपन वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपन इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अपन हल करते हैं देखते हैं। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक समान वार्षिक ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 6425 और 8 वर्षों के बाद 8800 रुपये हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद कितनी होगी। वो का वही कंसेप्ट है। क्या क्या पूछा हुआ अपन से, ये देखो 3 वर्ष का मतलब ये हो गया अपना T1, और ये क्या हो गया अपना A1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया A2, और 5 वर्षों के बाद अपन से पूछा हुआ है। तो देखो अब सबसे पहले अपन इसमें से क्या क्या निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या A2 माइनस A1 मतलब 8800 माइनस 6425 बटा हुआ 8 माइनस 3 मतलब 5। इससे क्या आ जाएगा अपने पास, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, इसको अपन सोल्व करते तो 8800 है, इधर 6425, इसमें 75 ऐड करते हैं तो 6500, और 6500 के बाद में 75 85 2000 और 23, यहाँ से आ गया अपने 2375, 2300 रुपये सीधे सीधे, और 75 यहाँ वाले अपॉन 5। तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 से 30, तो 7 टाइम 35 2 25 5 बार में 475 रुपये आ गई। ये क्या हुई, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अपने को कितने वर्षों बाद निकालने हैं, 5 वर्षों बाद निकालना है। 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतने रुपए, 3 वर्ष का तो अपने पास ये पता है, 5 वर्षों बाद चाहिए तो 1 साल का ब्याज ये आ गया। 1 और साल का निकालेंगे तो 3 साल में 2 साल का जोड़ देंगे तो 5 वर्षों का आ जाएगा। तो इसको 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 475 इंटू 2, ये कितना ब्याज आ जाएगा, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। तो इसको वो करा दो, ये हो गया आपके 800 और 900 950, ये आ गया आपके 950 रुपये। अब देखो 3 साल में बढ़ के इतनी हो गई, और इसमें 2 साल का ब्याज और ऐड कर दे तो 5 साल में राशि इतनी हो जाएगी। तो 5 साल में राशि का क्या होगा, 5 वर्षों में राशि कितनी हो गई, 6425 प्लस 950, चलो जी 5 7 9 13 3
73 75, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर। देखो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं कैसे अपन ने करा। एक वर्ष का ब्याज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है A2 - A1 T2 - T1। ये अपन ने निकाल लिया। 8800 माइनस ये था, ये आ गया, और ये टाइम जो 8 वर्ष का ये था, ये 3 वर्ष दोनों में निकाला, ये अपने पास आ गया। ये आ गया अपने पास 475 रुपये। क्या आया? एक वर्ष का ब्याज आया अपने पास। अपने को क्या निकालना है? 5 वर्षों बाद राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, मतलब उसमें 5 साल का ब्याज भी आएगा और उसमें वो जो राशि अपना मूलधन वो भी आएगा। तो अपने पास 3 साल में बढ़ के तो इतनी होती है। सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज का क्या कंसेप्ट है कि जो सरल ब्याज की राशि है वो हर साल इक्वल बढ़ती है। तो अपन ने 1 साल का ये निकल गया था। इसके बाद 3 साल तक का तो यहाँ दे रखा है, तो अपने को 2 साल का और चाहिए, तो मैंने 2 साल का ब्याज निकाल लिया। ये 2 साल का ब्याज 3 साल के इसमें ऐड कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ गया? 73 75। ये अपना आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक राशि 2 वर्ष में, सेम उसी कंसेप्ट पे रिलेट क्वेश्चन है। एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1744 रुपये तथा 5 वर्ष में 1960 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या क्या चाहिए? सरल ब्याज चाहिए अपने को, टाइम चाहिए, और बस यही चीज़ें चाहिए अपने को। तो 2 वर्षों में कितना था साधारण ब्याज? इतना हो गया। 5 वर्ष में इतना हो गया। तो वापस से अपन वही कंसेप्ट लगाएंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 1960 माइनस 1744, 5 - 2 मतलब 3। ये आपके कितना आ गया? ये आ गया आपके 216 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे कितना आ गया आपके? 72। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 72 रुपये। अब अपने को क्या करना है? 2 वर्ष में कितनी साधारण ब्याज? इतना है। तो अपने को 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात हो जाएगा, तो अपन इसमें से निकाल देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा? मूलधन बच जाएगा। तो देखो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करा मैंने? 72 × 2 मतलब 144 रुपये ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज से इतने रुपए, मतलब ये मिश्रधन था मेरा और ये मेरा ब्याज है। तो अपने पास मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन आ गया अपने पास P बराबर ही आ गया अपने पास 1744 माइनस 144 बराबर 1600 रुपये मेरे पास मूलधन आ गया। बस मूलधन मेरे पास है, अपने को दर निकालनी है और टाइम है ही अपने पास, और दर निकालने का क्या सीधा सा फॉर्मूला है। दर बराबर क्या था? ब्याज 72 रुपये इंटू में 100 इंटू में 1600, और ये टाइम साल भर जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 16 में 72 से डिवाइड करेंगे, 16 32 और 13 1664 4। यहाँ कितना बचा? 8 डिवाइड मतलब 4.5% की क्या आ गई अपने पास? दर आ गई। आंसर अपना बी करेक्ट आंसर। देखो क्या करा अपन ने? 1 वर्ष का ब्याज अपन ने निकाला, 72 रुपये आ गए। अपने पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना दे रखा है, तो अपने को क्या 2 वर्ष का ब्याज अपन ने निकाल लिया 144 रुपये। इसमें से ये मिश्रधन था, इसमें से अपन ने ब्याज निकाल दिया, ये अपने पास आ गया मूलधन 1600 रुपये। दर निकालनी है। 1 साल का ब्याज है अपने पास, ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये पूरा मूलधन था, और साल भर अपन ने जो निकाला, मतलब 1 साल का ब्याज था तो यहाँ निकाल लिया हमने। 4.5% अपने पास क्या आ गई? दर आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट एक बार अपन देख लेते हैं। यदि कोई धनराशि t वर्ष में n गुनी हो जाती है तो m गुनी होने के लिए लगा समय। ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। t वर्ष में कितनी हो गई? n गुनी हो गई, तो m गुनी होने के लिए उसको कितना समय लगेगा? m-1 जो नीचे गुनी है वो करना है, m-1 अपॉन n-1 इंटू t समय। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। कितनी हो गई? दुगुनी। साधारण ब्याज की उसी दर से उसको कितना गुना? 3 गुना होने में कितना समय लगेगा?
कुछ नहीं करना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। 3 गुनी होने के लिए कितना समय लगेगा? 3 - 1 कितनी थी? दुगुनी थी, दुगुनी -1 वर्ष कितने थे? 8 वर्ष। चलो सोल्व करते हैं। 2 में से 1 गया, ये 2 बचा, यहाँ पे सीधा सा गया 16 वर्ष। इतना सा क्वेश्चन है, बाकी सोल्व करोगे और बहुत सारा टाइम। ये सीधी सी ट्रिक दी हुई है अपने उस बुक में, इस बुक में ये ट्रिक है, इससे अपने को ये निकालना है सीधा सा। अपने पास आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में उसी दर पे साधारण ब्याज से वह दुगुनी होती है? मतलब पहले 3 साल का दिया हुआ है और पूछ रहा 2 साल से, मतलब टाइम कम ही लगेगा उसमें, सारे ही कम टाइम है। वही अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले कितनी निकालना है? दुगुनी का निकालना है। 2 - 1 कितने पे दी हुई है? तिगुनी पे। 3 - 1 इंटू ये 20 वर्ष। यहाँ पे क्या हो गया? आपने 1 बच गया, ये 2, इसको डिवाइड करा तो 10 वर्ष, जो कि अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड, पिछले कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका निकालना है उसको अपने को ऊपर रखना है, बाकी जो अपने को दिया हुआ है उसको नीचे रखना है, और बाकी जो साल जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट आ गया। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है? किसी धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय। ये लो साहब, कितना टाइम लगेगा? कोई धनराशि है जो 8% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में इतना टाइम लेती है। n - 1 जितना गुना करना उसमें से -1 कर दो अपॉन 8 जो दर अपने को दे रखी इंटू 100। देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन क्या है? 10% वार्षिक दर मतलब r से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? कितना गुना बताना है? 3 गुना बताना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 3 गुने के लिए 3 - 1 r क्या है? 10 है और ये 100 वर्ष है। 10 बार में गया, इधर बचा 2, मतलब 20 वर्ष अपना क्या आ गया? आंसर आ गया 20 साल। एक बार वापस से अपन क्वेश्चन को देखते हैं। 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो 3 गुना होने में किसी इसको कितने धन को कितना टाइम लगेगा? ये रहा फॉर्मूला। n - 1 मतलब जो अपने को यहाँ टाइम दिया हुआ है उसमें से 1 घटाना है, नीचे जो दर दी हुई है उसका भाग करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, उतने वर्ष आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा? एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% था, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% है, तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, यहाँ आएगा प्राप्त। उसने कितनी राशि जमा कराई थी? देखो क्या बोल रहा है? 3 वर्षों में 6% ब्याज, अगले 3 वर्षों में 9%, फिर अगले 6 वर्षों में क्या? 10% ब्याज। अपने को कितना निकालना है? 9 वर्ष तक निकालना है। तो 9 वर्ष के लिए 3 वर्ष ये ले लो, 3 वर्ष ये ले लो और 3 वर्ष ही अगले ले लो। जबकि यहाँ 6 वर्ष तक चलेगा तो अगले का 3 वर्ष ही लेना है अपने को, तो 3 वर्ष की यहाँ पे दर लग जाएगी। तो देखो क्या है? 3 वर्ष का 6% मतलब 18% प्लस अगले 3 वर्ष का 9% मतलब 27% प्लस अगले 3 यहाँ 6 वर्ष का दे रखा है अपने को, 3 ही वर्ष का चाहिए, तो 3 वर्ष के लिए भी वही दर लगेगी 10%, तो अगले 3 वर्ष के लिए 30%। ये राशि कितनी प्राप्त हो गई उसको? 1650 रुपये। क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे 1650 रुपये। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे देखो ये क्या आ गया आपके? 57 8 65 10 75 75% 1650 रुपये के बराबर है। तो अपने को 100% याद करना है। 100% कितने के बराबर है? वही बात है, 1% कितने के बराबर होगी? 1650 डिवाइड बाई 75। इसको 100% निकालना है तो इसको 100% कितने के बराबर होगी? तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 इंटू 100, 3 टाइम
4 टाइम 3 से इसको डिवाइड करा तो 550 इंटू 4 मतलब यहाँ पे आ गया आपने 2200, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखो क्या करा अपन ने, 3 वर्ष के लिए 6% दी हुई है तो 6 × 18, अगले 3 वर्ष के लिए 9 × 27, अगले 6 वर्ष के लिए दी हुई है। अपने को कितने वर्ष का दे रखा है, 9 वर्ष का। 3 3 6 और पूरे नहीं ले सकती, पूरे लेने के बाद 12 वर्ष का आ जाएगा, जबकि अपने को कितनी चाहिए, 9 वर्ष का चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ के 3 ही यूज करे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया अपने ये, और इसको अपन ने सोल्व करा, कुछ ही नहीं करा। उसके बाद में 2200 रुपये अपने पास आंसर हो गया, मतलब उसने 2200 रुपये राशि जमा कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है, मूलधन राशि कितनी होगी। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ इसने, 9% से बढ़कर 13.5%, मतलब कितना अंतर है यहाँ पे, 4.5% का। तो 4.5% का जो अंतर है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये लो। तो मूलधन राशि वही सेम जो पिछला कंसेप्ट अपन ने यूज करा था। यहाँ पे 1% कितना आ गया, 3690, 4.5 का पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अपने को 100% चाहिए, 100% के लिए 3690, इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा। देखो काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी करने के लिए इसको अपन 9 से एक बार काट देते हैं। यहाँ आ गया 5, यहाँ पे आ गया 9 चौक 36, 1 0 मतलब 410। यहाँ से आ गया आपने 212, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 41 दूनी 82, मतलब 82,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है कि जो दोनों का डिफरेंस है कितना दे रखा है, 3690, डिफरेंस को इसके बराबर रखा और ये अपन ने सोल्व करा। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता ने 18,600 रुपये का ऋण लिया जिसका कुल अंश, कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक ब्याज दर पे था। इतने रुपए उधार लिए, कुछ हिस्सा 5% के ब्याज से था, कुछ हिस्सा 8% के ब्याज से था। टाइम कितना, 4 वर्ष। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान करना पड़ा। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर था। अपने को दोनों राशियाँ निकालनी है, फिर दोनों का अंतर निकालना है। क्वेश्चन समझते हैं। 18,600 रुपये थे, 5% वार्षिक ब्याज की दर पे कुछ हिस्सा लिया, कुछ हिस्सा उसने 8% ब्याज की दर से लिया। दोनों कितने टाइम के लिए लिए, 4 वर्षों के लिए लिए। उसने कुल ब्याज कितना भुगतान करा, 4800 रुपये। तो कुल ब्याज इतना करा। अब इसको जो दोनों राशियों पे अलग अलग रुपए लिए थे उन दोनों का अपने को अंतर दिखाना है। तो करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 18,600 रुपये उसने 5% ब्याज की दर से ले लिए, एक ले लिए 8% की। सपोज करो ये x रुपये लिए थे, ये इसने y रुपये ले लिए। ये 4-4 वर्ष के लिए दोनों, ये भी 4 वर्ष के लिए, ये भी 4 वर्ष के लिए, दोनों 4-4 वर्ष के लिए भी। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 और 20x, 20x हो गए, यहाँ पे हो गए 832y। अब इसका जो फॉर्मूले में अपन ब्याज वाले फॉर्मूले में इसको लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, 20x ये दर वाला 100 प्लस 32y ये 100 बराबर 4800 रुपये। ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। 100 कैसे आया, क्यों, ये हिस्सा था इसका 5% और टाइम दोनों से मल्टीप्लाई करा, 20x अपॉन 100, ये जो 100 फॉर्मूले वाला, ये यहाँ पे 100, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड इक्वेशन अपन ने जो मान रखा है, कुछ हिस्सा x रुपये था, कुछ हिस्सा y रुपये था, ये कितना आ गया 18,600 रुपये। ये हुई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों को अपने को सोल्व करना है, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये अपना क्वेश्चन है। इसको अपन एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि 18,600 रुपये में से x हिस्सा मान लो, अगर एक पर उससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, x हिस्सा अगर आप लोगे तो दूसरा हिस्सा क्या होगा,
18,600 माइनस एक्स होगा, तो 18,000 एक्स को 5% पे ले लो और 18,600 माइनस एक्स को 8% पे ले लो, फिर 4 साल दोनों को मल्टीप्लाई कर। ये मेरे को सीधा तरीका लगा, दोनों इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे एक्स और वाई की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अपन इसको एक बार फर्स्ट इक्वेशन को अपन मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से आ गया 20x प्लस 32y बराबर ये 100। ये दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करके लिखना है। तो यहाँ से अपने पास x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई अपने पास 9600 एंड y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9,000 रुपये। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, कुछ ही नहीं करना। इस वाली इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 12y बराबर समथिंग आएगा। तो दोनों को पहले 9,000 y की आएगी, फिर इसकी। दोनों का डिफरेंस देख लो, 9,600 में से 9,000 रुपये गए तो यहाँ पे कितने बचे 600 रुपये। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था x माइनस वाई कितना आया 600 रुपये। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर। कुछ ही नहीं था, कुछ राशि को अलग अलग ब्याज पे दोनों ने दिया हुआ है और ये सीधा सा क्वेश्चन अपने को सोल्व करके x माइनस वाई अपने को निकालना है। थैंक यू। जो अभी अपन ने क्लास देखा उस क्लास में दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो अपन ने उसमें देखने की कोशिश करी। इस एग्ज़ाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पे हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।